हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हमारी निजी मसरूफियात की वजह से, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट द सीटेट 2026 सीडीपी सिलेबस। चूँकि सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसका 4 इसके कंपोनेंट्स है, यानी कि सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि एसएसटी और साइंस मैथ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट नंबर फर्स्ट या पार्ट नंबर फर्स्ट जो हमारा सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके बारे में बात करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे बात होगी, जो कि दोनों का सिलेबस सेम ही है, खाली हमारा जो एज ग्रुप है वो डिफरेंट है। पेपर 1 में हमारा प्राइमरी ग्रेड्स आते हैं और पेपर 2 में हमारे एलिमेंट्री ग्रेड्स आते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे इन सर्विस टीचर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनका बीएड क्लियर है, अगर उनके पास बीएड है, तो वो पेपर 2 के लिए जाइएगा। और पेपर 2 में जाने के बाद जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, सब्जेक्ट में आप या साइंस मैथ चूज़ कीजिएगा या एसएसटी चूज़ कीजिएगा। लेकिन मेक श्योर कि जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिएगा। क्योंकि आगे उसकी आपने पेडागोजी भी पढ़नी है। जिस सब्जेक्ट के साथ आप जा रहे हो, तो उसकी पेडागोजी के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट अगर आपका 50% आता है तो पेडागोजी उसकी 50% आती है। तो मेक श्योर कि जो आप जिस सब्जेक्ट के साथ आप जाते हो, उस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी महारत हो और वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। लेट्स मूव ऑन। तो हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो सीडीपी का सिलेबस है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पेपर 2। जो हमारा पेपर 2 है, याद दहानी के लिए मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि हमारा एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 सितंबर 2026 है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए तो 5 सितंबर को भी होगा और 6 को भी होगा। उसके बाद हमारे जो सेंटर्स रहते हैं वो हमारे जो हम आपकी होम सिटी है, यानी कि जो आपका होम सिटी है, उसी में आपका सेंटर रहता है। सीबीएसईज़ के स्कूल्स में आपके सेंटर रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपकी सिटी इंटीमेशन आपको बताया जाएगा कि आपको किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। 50 आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 150 आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 150 मिनट्स आपके लिए होंगे, यानी कि 2.5 घंटे में आपने 150 क्वेश्चंस करना है। ये 150 क्वेश्चंस जो है वो 4 पार्ट्स में तकसीम किए गए हैं, यानी कि पहले जो 30 क्वेश्चंस है वो आपके सीडीपी में आएंगे और उसके बाद जो 60 क्वेश्चंस है, यानी कि 60 क्वेश्चंस जो है वो आपके एसएसटी में आएंगे। अगर आपने साइंस मैथ चूज़ किया है तो 30 साइंस से, 30 मैथ से आएंगे। उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लैंग्वेज 1 के आएंगे और उसके बाद 30 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके लैंग्वेज 2 के आएंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ किया है तो आपके 30 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश से आएंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 उर्दू चूज़ किया है तो आपके लास्ट के 30 क्वेश्चन जो है वो उर्दू से आएंगे। उसके बारे में आगे बात होगी, तो लेट्स मूव ऑन एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में आएंगे। जो टॉपिक्स मैंने ऊपर हाईलाइट किए हैं, इनमें आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इन टॉपिक्स में से आपके 15 नंबर आएंगे। पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसमें आपने पढ़ना है डेवलपमेंट क्या होती है और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी लर्निंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इनकी डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, और रिलेशनशिप क्या है और कैसे ये एक दूसरे पे असर रखते हैं, यानी कि लर्निंग कैसे डेवलपमेंट पे असर रखती है और डेवलपमेंट कैसे लर्निंग पे असर रखती है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होती है। सेफेलोकॉर्डल, जैसे मैंने पिछले बार क्विज में भी पूछा था, मतलब डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, तो उसके बारे में इसमें बात होगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर्स। ये जो इंटरनल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, फैमिली। मतलब ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट पर असर रखती है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट पे। उनकी चाइल्ड के पूरे जो इसका साइकी है, यानी कि इसकी पर्सनालिटी जो है
उस पे ये चीज़ें असर रखती है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी कैसे एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कैसे ये एक बच्चे की प्रोसेस पे, बच्चे की इंटेलिजेंस पे, उसकी डेवलपमेंट पे कैसे असर करते हैं। उसके बाद है सोशलाइजेशन प्रोसेस। मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स कौन कौन सी है, या उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, जो इसके फैक्टर्स हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया, ये सारे सोशलाइजेशन के एक रोल है। इसमें दिखाई गया है कि टीचर का क्या रोल है, पेरेंट्स का है, पीयर्स क्या है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। क्योंकि आपको पता है जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या जो हमारे बीएड के स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड करा है, उनको पता है कि ये तीनों साइकोलॉजिस्ट जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट्स है, यानी कि ये बिहेवियरिस्ट्स नहीं है। हमारे बिहेवियरिस्ट्स में से ये हमारा थॉर्नडाइक है, पावलोव है या स्किनर है। तो ये इन ये थ्योरीज जो है, मैं कहता हूँ कि इन 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपको इन 3 थ्योरीज में आएंगे। पियाजे की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि मेरा परसेप्शन जो है वो ये है कि हमारी जो एनईपी 2020 है वो पियाजे के जो ये थ्योरी है, ये जो इसकी जीन पियाजे की थ्योरी है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिस तरह इसके स्टेजेस है, इसी तरह हमारी एनईपी 2020 को मतलब इन्होंने डिजाइन किया है। अम, तो इसके बारे में हम आराम से किसी दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पियाजे के बारे में क्या पढ़ना है, इसकी जो 4 स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता चलूँ कि सेंसरी मोटर स्टेज है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसके बारे में आपको पढ़ना है किस स्टेज में क्या चीजें होती है बच्चे के साथ, कौन सा स्टेज किस एज ग्रुप तक आता है, इसके बारे में आपने एक तो थॉरोली पढ़ना है। दूसरा, इसमें मैं कह रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है कोलबर्ग हमारा जो है, ये इसकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, मतलब उसके बारे में बात होगी। उसके बाद वाइगोस्की, आपको पता है लेओ वाइगोस्की के बारे में, उसने जो उसका प्राइवेट स्पीच है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, स्कैफोल्डिंग है, मोर नॉलेजेबल अदर है। ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, हर साल पूछी जाती हैं, और मुझे लगता है कि इस साल भी वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्योंकि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको पता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब जैसे कि जॉन डीवे, फ्रॉबल, या हमारा रूसो, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के काफ़ी अप्रोच हमारे सामने रखे हैं। तो ये भी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में ही आता है। उसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने कहा है कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज है, उनके अगर आप उनको पढ़ने चलोगे तो आपका, मुझे लगता है, आधा साल उन्हीं में जाएगा। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा क्या करोगे कि आप इसमें जो गार्डनर की थ्योरी है, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उस पे ध्यान दीजिएगा। उसको थोड़ा सा मैं गहराई से नहीं बोलूँगा कि कम से कम उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। और इसमें जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की है उस पे भी थोड़ा सा आप मतलब वो भी आप अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मतलब टॉपिक है इस सीडीपी में। मतलब लैंग्वेज, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है। इसमें हमारा मतलब हमारा जो जीन पियाजे है वो बोलता है पहले थॉट आता है, जो है लैंग्वेज जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। इसके बाद है हमारा ये लिव वाइगोस्की, ये भी इसके बारे में बात करता है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स एंड जेंडर बायस। इसमें स्टीरियोटाइपिंग है, बाकी चीज़ें हैं, जेंडर बायस है, उसको आपने पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस
लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। इस चीज मतलब इस टॉपिक में आपने क्या करना है कि इसमें आपने अ, ये चीजें जो है यानी कि कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन, ये कैसे एक इंसान को मतलब इंसानों में पहले पहले कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, और उसके बाद डिफरेंसेस मतलब ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंसेस हमारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ही हो। हमारी लैंग्वेज डिफरेंसेस है यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर डाइवर्सिटी है, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, इस चीज़ों से हमारा क्या क्या असर पड़ता है बच्चे की इस पे डेवलपमेंट पे। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में क्या फ़र्क है? जो हमारे इन सर्विस टीचर्स हैं वो इसके बारे में कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको ये आसानी से बखूबी पता है कि ये चीज़ें क्या है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद इन चीज़ों में ये एक टॉपिक है। पार्ट बी में हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें हर कोई वेलकम हो, जिसमें हर कोई यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से लेकर एसईडीजीज, ये जो हमारे सोशो इकोनॉमिक ये जो है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, उस को भी इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है लर्निंग डिफिकल्टीज, इंक्लूजन। पहले मैंने बोला है कि इंक्लूजन के बारे में बात होगी। इंक्लूजन से पहले क्या था? इंटीग्रेशन था, उससे पहले सेग्रीगेशन था। इस हर चीज़ के बारे में इसमें आपने ये जो है ध्यान रखना है। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हमारी मतलब एफेशिया वगैरह आता है, या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हमारी आती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वगैरह आता है, हमारा ये जो है डिसलेक्सिया आता है, या हमारा डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। उसके बाद ये जो है टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशल लर्नर्स, हमारा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम एड्रेस करेंगे इन इन बच्चों को। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनमें, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम उनको ग्रुप में बिठाकर, हेटेरोजेनस ग्रुप्स में, होमोजेनस ग्रुप्स में बिठाकर कैसे हम अपने क्लासरूम को, या कैसे हम बच्चों की जो लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट सी है, इसमें हमारे 10 क्वेश्चंस मिल आते हैं। उसमें पहले है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, व्हाई चिल्ड्रन फेल। यानी कि आपको बताना है कि ये इसमें ये इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। यानी कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन सेंस के, हाउ चिल्ड्रन, व्हाई चिल्ड्रन फेल, यानी कि फेलियर का क्या क्या रीजन होता है। हमारे पास फियर है, कंफ्यूजन है, हमारे पास पुअर टीचिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कि कभी कभार हमें पढ़ाना नहीं आता है, या कभी कभार बच्चे में लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, वो बेचारा हमेशा ये मतलब उसमें एक एहसास कमतरी होती है, मैं कभी नहीं पढ़ सकता हूँ। ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो उसके बाद है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ लर्निंग। तो इसमें आपने टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान्स, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, इसमें बात होगी। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्ले वे मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, या हमारे आज जो नए मेथड्स है इसके बारे में बात होगी। उसके बाद है चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। जैसे कि हम जो हमारा नया अप्रोच है, हम इसमें बोलते हैं कि जो चाइल्ड जो है हमारा यानी कि हमारा जो बच्चा है, ये इसको एक पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं है, एक फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है। तो इसकी मतलब ये सारा जो है ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही घूमता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रंस एरर्स, यानी कि लर्निंग कैसे होती है बच्चे की। तो उसके बाद है ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। मतलब कैसे गलतियां कर करके हमारा बच्चा सीखता है। या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारी वाटसन की है, या हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारी पैवलोव की है, उसके या स्किनर की हमारी है।
तो इनको ज़्यादा डीपली हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस इनका कंसेप्ट हमने रखना है कि किस थ्योरी में क्या होता था और कैसे हुआ था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ें पढ़ना। उसके बाद है कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन में मैंने आपको बोला है सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो है हमारे इस प्याजे साहब की, जो 4 स्टेजेस ऑफ जो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बताए हैं, SPCF, यानी कि हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद हमारा आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन कैसे लर्निंग पे इफेक्ट करती है, कौन कौन सी टाइप्स है मोटिवेशन के। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मीन्स विद इन द चाइल्ड, विद इन द इंडिविजुअल, जो अंदर से कहते हैं ना, वो अंदर का जो पावर है वो चीजें करवाता है बंदे से, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स कि जब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स से आप मोटिवेट हो जाएंगे, तो उस वो एक्सटर्नल, चूंकि आप जब आगे तैयारियां करोगे तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, यानी कि कैसे पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स लर्निंग पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है जो इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो है NCF एंड NEP 2020। NCF में हमें पूछा जाएगा, जैसे हमारा NCF 2005 था, लेकिन चूंकि NCF में चेंज आ गई है, अब हमारे पास NCF 2022 FS यानी कि फाउंडेशनल स्टेज का है, और 2023 में हमारा NCF जो है एलिमेंट्री स्टेज और सेकेंडरी स्टेज का है। उसमें हमने, अगर आप इफ वी डाइव डीप इन NCF, हमें 1 महीना लगेगा। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू कलेक्ट द की आइडिया, यानी कि हमने समरी उसकी पढ़नी है, यानी कि हमने मोटे मोटे पॉइंट्स उसमें याद रखने हैं। मतलब प्लानिंग अप्रोच, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, या उसके बाद हमारा करिकुलर गोल, कॉम्पिटेंसीज, या लास्ट में हमारा लर्निंग आउटकम। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद है NEP 2020। NEP 2020 में कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कि ये किसने फ्रेम की, कब फ्रेम की, किस कमिटीज की कौन सी थी, इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, या इसमें हमारा जो यानी कि स्ट्रक्चर जो 5+3+3+4 है, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये भी NEP 2020 जो है, मुझे लगता है कि ये जीन पियाजे की जो मॉरल सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो NCF ये सॉरी NEP की बुनियाद है, क्योंकि 4 स्टेजेस उसमें भी है, 4 स्टेजेस इसमें भी है। जब आप तैयारियां करोगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा देखिएगा कि NCF ये जो NEP 2020 है और जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी है, इसको आप थोड़ा सा उसके साथ रिलेट कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि ये, मुझे लगा कि ये मतलब लगा क्या, मतलब ये है कि NEP 2020 जो है, इसकी बेस जो है, बुनियाद जो है, जीन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसमें पियाजे, हमारे जीन पियाजे बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट्स, वो जो सही भी है। तो ये पेपर 2 का CDP था। तो इसमें आप अगर मतलब मोटे मोटे तरीके से आपको बताऊं कि इसमें पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉस्की, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो लेकिन इसमें जो एज ग्रुप रहेगा आपको, वो 11 टू 14 ईयर्स का रहेगा, यानी कि क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे, मतलब कोई, और एक बात, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि वाइगॉस्की साहब के 4 स्टेजेस कौन कौन थे, नहीं। इसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें जैसे जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे आगे बढ़ के, जब एग्जाम पास होगा, कि कैसे असर्शन रीजनिंग हमारा, उस क्वेश्चन को हम कैसे मतलब हल करेंगे। हमारा असर्शन होता है, उसके बाद रीजनिंग, पहले हम असर्शन को देखेंगे क्या ये सही है, फिर हम रीजनिंग को देखेंगे क्या है इसका रीजन जो है सही है, फिर उसमें देखेंगे कि असर्च रीजन जो है इसका करेक्ट है या नहीं है। तो ज़्यादा इसके बीच में नहीं जाएंगे। तो जो आपका फर्स्ट एंड 5 यानी कि पेपर 1 है, उसमें सेम यही ये जो है टॉपिक्स है, मतलब कोई भी टॉपिक उधर इधर नहीं है, सेम यही है, लेकिन इसमें आपका एज ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1st टू 5th वाला। तो बाकी मुझे लगता है CDP के बारे में आपको कोई मतलब
ये जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आगे आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कल के वीडियो में हम एसएसटी का सिलेबस, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लैंग्वेज फर्स्ट का यानी कि इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट। वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी के पास पहुंचे तो इससे कोई फ़ायदा मिलेगा। तो आगे वीडियोस और भी आएंगे, कंसेप्ट्स के बारे में वीडियोस आएंगे, सीडीबी के बारे में वीडियोस आएंगे। तो बी कनेक्टेड। थैंक यू, गुड नाइट।